पोलैंड के आखिरी रेलवे स्टेशन से जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है सभी जानकारी, जिससे आपको अपनों का हालचाल मिल सके। पोलैंड सरकार ने यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों के लिए गर्म कपड़े, खाने पीने से लेकर रहने तक का इंतजाम रेलवे स्टेशन पर किया है। पोलैंड के उसी आखिरी रेलवे स्टेशन से देखिए जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश की रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बने हालात में यूक्रेन में फंसे भारतीयों और भारतीय छात्रों की सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहा है। यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद पोलैंड के आखिरी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला पहला भारतीय रिपोर्टर जी न्यूज का ही है। जी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है न्यू पोलैंड सिटी के सेमिशिल रेलवे स्टेशन पर। सेमिशिल रेलवे स्टेशन इस वक्त मौजूदा हालात में जो इस वक्त का सिनेरियो है उसमें इंपॉर्टेंट क्यों है उसको सबसे पहले समझिए। सेमिशिल रेलवे स्टेशन न्यू पोलैंड सिटी का एक सबसे बड़ा स्टेशन है और यूक्रेन के बॉर्डरिंग इलाकों से कीव, लिविव और आसपास के शहर, उन जगहों से जो शरणार्थी हैं, जो लोग वहां से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, उनको लेके ट्रेन ये पहला स्टेशन है जहां पोलैंड में दाखिल होती है। यानी कि पोलैंड सिटी का ये पहला स्टेशन है जहां यूक्रेन का बॉर्डर, यूक्रेन की सीमा को पार करके वो ट्रेन पहुंचती है और यहां लोग उतरते हैं ट्रेन से। और इसलिए मैंने कहा कि ये जगह इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो लोग इस रेलवे स्टेशन पर दिख रहे हैं वे सभी यहां यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को रिसीव करने पहुंचे हैं। हम जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो है उसमें आप ये देखिए कि पोलैंड की सरकार ने किस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर अब से कुछ देर बाद उस ट्रेन से सेमिशिल रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से पहले उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके यहाँ उतरने के बाद उनको गर्म कपड़े चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको कॉफ़ी चाहिए और साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था। अगर एक ऐसा शेल्टर जो उनको अस्थायी तौर पे उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सेमिशिल रेलवे स्टेशन देखिए, ये देखिए ये पूरा ग्रुप इस वक्त जो पहुंच रहा है, वो ट्रेन जो यूक्रेन से लेके यहाँ लोगों को पहुंच रही है उसमें देखिए ये तमाम एल्डरली पीपल, जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उसको उन लोगों को लेके यूक्रेन से ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है और अब धीरे धीरे वो लोग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। ये तमाम लोग कई घंटों का सफर तय करने के बाद सेमिशिल रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, थके हारे, और इनकी स्थिति, इनकी हालत इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो आप देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस वक्त किन हालातों से जूझते हुए वो यहाँ पहुंचे हैं। हम साथ साथ आपको ये भी बता दें, सेमिशिल रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो सारी व्यवस्थाएं हैं आप ये देखिए, पोलैंड की सरकार ने तमाम जो रिफ्यूजीज यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की हैं। गर्म कपड़े हैं, खाने का सामान है और सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि पोलैंड की सरकार ने अपना, हम ये कह सकते हैं कि पूरा दिल खोल दिया है और उनको ये मालूम है कि जो लोग वहाँ से पहुँच रहे हैं वो कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसलिए अपनी एक पूरी नीति, जिस नीति के तहत पूरी दुनिया में इस वक्त पोलैंड की तारीफ हो रही है। पोलैंड सरकार ने शरणार्थियों के लिए तत्काल नीति बनाई और उसे लागू भी कर दी है। सभी शरणार्थियों को इस रेलवे स्टेशन पर उतरने की इजाजत दी गई है। यहाँ से शरणार्थियों को होम शेल्टर्स में ले जाया जाएगा। इस स्टेशन पर भारतीय मूल के लोग भी पहुँचने वाले हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए तिरंगे के साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराव। मैं जर्मनी से आया हूँ, बट भारत का। मैं तो भारत का तिरंगा देख के यहाँ पर आपके पास आ गया। आपको क्या जानकारी है इस सेमिशिल स्टेशन पे? क्या इंडियन ओरिजिन के लोग भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों से पहुँच रहे हैं ट्रेन से? यस। कितने लोगों की संख्या आपको? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन
yesterday together border plus trains पूरा मिला के 1000 प्लस ये आसपास में आ गया इंडियन स्टूडेंट्स। आज 1000 से 1200 लोग और एक्सपेक्टेड हैं इस ट्रेन में। यस ओके। उनके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है? आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस ट्रेन से इंडियन ओरिजिन के लोग आ रहे हैं, और फिर यहाँ उनको रिसीव करने के बाद आप उनको कहाँ लेके जाएंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है, इसको डिटेल में बताइए। ओके, सो अभी यहाँ पे ऐसा है कि बॉर्डर के उस पार यूक्रेन में बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, और हमारे जो वॉलंटियर्स है यूरोप से, वो उनके कंटिन्यूसली फ़ोन से संपर्क में है। उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कौन से बॉर्डर की तरफ हेड हो रहे हैं। यहाँ पे बोडोमिर्स, यहाँ पे मेडिका, और ये तीसरा जो ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे, और अलग अलग जैसे उनको चैनल आते हैं उस हिसाब से वो अलग अलग बॉर्डर की तरफ से मूव हो रहे हैं। अभी हमें पता चला है कि कीव से यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, और बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आने की संभावना है। यहाँ पे जैसे ही वो स्टूडेंट आएंगे, हम उनको एक ग्रुप में रिसीव करेंगे। इंडियन एम्बेसी को हम इन्फॉर्म करेंगे। इंडियन एम्बेसी से यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध की जाएगी। इनको हम यहाँ से सिशो करके, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंप है विच माइट बी लाइक यहाँ से 150 किलोमीटर्स के करीब रहेगा। वो कैंप में लेके जाएंगे। बड़ा सा होटल एम्बेसी ने लिया हुआ है, और वहाँ पे 4 फ्लोर्स पे ऑलमोस्ट कल हम वहाँ पे थे, ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स कैन अकोमोडेट देयर। उनकी वहाँ पे खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था है, वो वहाँ पे रहेंगे। और उसी शहर से, सेशो शहर से ही इंडियन एम्बेसी ने भारतीय छात्रों के लिए और फैमिलीज़ के लिए वहाँ से प्लेन्स की सुविधा वहाँ से की है। आज शायद से 3 प्लेन्स भारत की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से हम स्टूडेंट को रिसीव करके हम सेशो के कैंप में लेके जाएंगे। आपको क्या जानकारी है जो आप बता रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है? कितने स्टूडेंट्स, कितने भारतीय मूल के लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस कीव और लिविव और आसपास के शहरों से यहाँ पहुँचने वाले हैं उस ट्रेन से? अभी ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर्ड कर पा रहे हैं ये ट्रेन पे, क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स को हमने रिसीव किया उनसे हमने कुछ अनुभव सुने उनके, और उनके अनुभव ऐसे है कि बहुत बार स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े रहने पर भी उनको बोर्ड करने नहीं दिया जा रहा है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि एक ये ट्रेन में कितने लोग अब यहाँ पे आएंगे, पर फिर भी जितने भी लोग आएंगे उनको हम लेके जाएंगे। कल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि कल ऑलमोस्ट वी हैव रिसीव्ड अराउंड 600 स्टूडेंट्स in the evening from Bodomirs border and from the Media border. Medica border, sorry. तो बोडोमिर्स एंड मेडिका से आप लोगों ने कल लोगों को रिसीव किया है, या और वहाँ से बसेस के अरेंजमेंट है। वहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं उन्हें ट्रैवल करने में, और पर वहाँ पे जाने के बाद में उनकी एक अच्छी व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और आप लोग जिस तरीके से लगातार लगे हुए हैं, मैं आपको साथ बता दूं, इस वक्त 3 लोगों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। इस कैमरे को चलाने वाले मेरे सहयोगी कमर खान, जो लगातार पिछले 48 घंटों से नॉन स्टॉप कवरेज में मदद कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ या फिर मुझे अभी थोड़े आराम की ज़रूरत है। हम लगातार पिछले तकरीबन 48 घंटे में कम बता रहा हूँ, तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा का वक्त, 72 घंटे हो चुके हैं, और हम लगातार अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये 2 लोग जो भारतीय मूल के हैं और यूरोप के अलग अलग देशों से यहाँ पहुंचे हैं, उन भारतीयों की मदद के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों को रिसीव करने के लिए जो कई घंटों का, कई हफ्तों का सफ़र तय करने के बाद वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो सेमिशल रेलवे स्टेशन, और मैं आपको बता दूं, सेमिशल रेलवे स्टेशन पर जो लोग पहुंचने वाले हैं वो कीव और लिविव से हैं, और आसपास के शहरों से भी हैं। खास तौर पे भारतीय मूल के छात्र हैं, यानी कि जहां हम मौजूद हैं उसमें 3 पॉइंट्स हो गए। सड़क के रास्ते ब्लोड्समर्ग और दूसरा मेडिका बॉर्डर, 2 सड़क के रास्ते का बॉर्डर है, और तीसरा ये सेमिशल रेलवे स्टेशन है। यानी कि 3 एग्जिट रूट से तमाम लोग
तमाम रिफ्यूजीज, तमाम वो लोग जो वहाँ से शरणार्थी निकल रहे हैं और लगातार पोलैंड पहुँच रहे हैं इन 3 रास्तों से। तो उन 2 रास्तों की तस्वीरें हम आपको दिखाई हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं इस रेलवे स्टेशन पर, इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें कौन से लोग आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं वो हैं, और भारतीय मूल के कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उसका इंतज़ार हम भी यहाँ कर रहे हैं। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.